We all know that Spider-Man fights scary bad guys. What the? It's probably spider puberty. Hey, come on! What's going on with you? Heightened senses. I didn't know you could get that big. What's going on superhero fans and welcome back to Lord Knows, your one-stop destination for fun, मस्ती and unlimited entertainment. So guys, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर अब हमें एक नया टीवी स्पॉट देखने को मिला है और ऑनेस्टली इस छोटे से फुटेज में भी काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स छुपी हुई हैं। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि लगता है कि मार्वल इस मूवी में पीटर पार्कर को सिर्फ एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के रूप में नहीं दिखाने वाला, बल्कि उसकी पावर्स में भी कुछ मेजर चेंजेस और अपग्रेड्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है। और अगर ये टीवी स्पॉट ध्यान से देखा जाए तो उसमें कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं जो फ्यूचर स्टोरी को लेकर काफी बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। टीवी स्पॉट में हम देखते हैं कि पीटर स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंजेक्शंस या नीडल से डरने की जरूरत नहीं होती। ये क्लासिक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वाली वाइब देता है जो फैंस काफी टाइम से देखना चाहते थे। लेकिन फिर एक फनी और शॉकिंग मोमेंट सामने आता है। जैसे ही नीडल पीटर की स्किन को टच करती है वो नीडल खुद ही बैंड हो जाती है, यानी पीटर की बॉडी और ड्यूरेबिलिटी अब पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। और गाइज ये सिर्फ एक कॉमेडी मोमेंट नहीं लगता, बल्कि मूवी के लार्जर प्लॉट का एक इम्पोर्टेंट हिंट भी हो सकता है। इस टीवी स्पॉट में एक मशीन या कंप्यूटर सिस्टम स्पाइडरमैन की बॉडी स्टेट्स एनालाइज करता हुआ भी नजर आता है। स्क्रीन पर हार्मोन लेवल्स, ऑर्गेनिक वेब्स, हाइटेंड सेंसेस और इंक्रीज्ड एजिलिटी जैसे टर्म्स दिखाई देते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जिस तरह ये इन्फॉर्मेशन रीड की जा रही है उससे लगता है कि सिर्फ यही चेंजेस नहीं है, शायद पीटर के अंदर और भी कुछ अनयूजुअल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं जो अभी हमें रिवील नहीं किए गए। और गाइज अगर ऐसा है तो स्पाइडरमैन की पावर्स इस फिल्म में कम्प्लीटली नए लेवल पर जा सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी किसकी है। पहले काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद ये ब्रूस बैनर की लैब हो सकती है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल की कोई फैसिलिटी, लेकिन अब जो फुटेज हमने देखी है उससे लगता है कि ये सेटअप खुद पीटर पार्कर का हो सकता है। रिपोर्ट्स और लीक्स के अकॉर्डिंग पीटर के अपार्टमेंट में एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम, एआई असिस्टेंट और इवन 3D प्रिंटिंग सेटअप भी हो सकता है। और अगर ये सच है तो नो वे होम के बाद फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाला पीटर अब काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्जन बनने जा रहा है। और गाइज हो सकता है कि उसने किसी साइंटिफिक सोर्स से सॉफ्टवेयर या फिर असिस्टेंस ली हो, लेकिन अभी तक तो ओवरऑल यही लगता है कि ये जो एनालिसिस है वो खुद पीटर अपने ऊपर परफॉर्म कर रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। फुटेज और लीक्स को देखकर लगता है कि मूवी के अंदर लोगों को पता चलने लगता है कि स्पाइडरमैन के साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा है, शायद उसकी पावर्स इवॉल्व हो रही हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो पब्लिक अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है। अगर पीटर सिटी के बीच फाइट्स कर रहा है और बिल्डिंग्स को तोड़ रहा है या फिर स्ट्रेंज इंसिडेंट्स का पार्ट बन रहा है तो नेचुरली मीडिया और पब्लिक दोनों ही इस बात को नोटिस करेंगे और इसी वजह से लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स स्पाइडरमैन की हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। रूमर्स के अकॉर्डिंग जीन ग्रे मूवी में एक मेजर रोल प्ले कर सकती है और अगर माइंड कंट्रोल या साइकिक मैनिपुलेशन वाली स्टोरी लाइन सच निकली तो सिचुएशन काफी डेंजरस हो सकती है। इसी वजह से कुछ रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि स्पाइडरमैन को एक ऐसे हीरो के रूप में देखा जाएगा जिसे लोग ट्रस्ट करते हैं और जिसके पास हेल्प के लिए जाया जा सकता है। किंगपिन के एंटी विजिलेंटी कैंपेन के बाद भी पीटर ने न्यूयॉर्क में अपनी रेपुटेशन मेंटेन रखी है और शायद इसी वजह से लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अभी भी सबसे बड़ा सवाल वही है जो फैंस काफी टाइम से पूछ रहे हैं। अगर न्यूयॉर्क में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है तो एवेंजर्स कहाँ हैं? और इवन न्यू एवेंजर्स भी अभी तक नहीं दिखाई दिए। अगर जीन ग्रे जैसी पावरफुल म्यूटेंट या फिर कोई मेजर थ्रेट सिटी में एक्टिव है तो लॉजिकली एवेंजर्स को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन अब तक की लीक्स और रूमर सजेस्ट करते हैं कि फिल्म लार्जली स्पाइडरमैन फोकस्ड रहेगी और बाकी हीरोज या तो एब्सेंट होंगे या फिर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए अपीयर करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर चुकी हैं कि येलेना बेलोवा मूवी की ओपनिंग एक्ट में अपीयर कर सकती हैं और स्पाइडरमैन को रिक्रूट करने की कोशिश कर सकती हैं। अगर ये रूमर सच निकलती है तो कम से कम हमें ये एक्सप्लेनेशन मिल सकता है कि न्यू एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं और पीटर उनके रडार पर है। लेकिन अभी भी उसके बाद भी सवाल वही रहेगा कि जब एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा तब बाकी हीरोज कहाँ होंगे। शायद मूवी इस चीज का एक्सप्लेनेशन दे या फिर इंटेंशनली स्पाइडरमैन को इंडिपेंडेंट हीरो के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए एवेंजर्स को साइड पर रखे। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग रूमर सामने आया है। इनसाइडर डेनियल आरपीके के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सपोजिटली एक काफी स्टैंड अलोन फिल्म होगी और इसका एवेंजर्स डूम्सडे के साथ डायरेक्ट कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली इस तरह की रिपोर्ट्स को ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर ये सच हुआ तो मार्वल शायद पीटर पार्कर को फिर से अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी और स्ट्रीट लेवल वर्ल्ड में फोकस
करवाना चाहता है। कुछ फैंस को ये अप्रोच पसंद आएगी, जबकि कुछ लोग चाहेंगे कि मूवी मल्टीवर्स सागा और डूम्सडे के इवेंट्स के साथ ज्यादा कनेक्टेड हो। हालांकि पर्सनली मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज पीटर के पावर अपग्रेड्स लग रहे हैं। नीडल वाला सीन सिर्फ एक फनी मोमेंट नहीं लगता, ये इंडिकेट कर सकता है कि स्पाइडरमैन फिजिकली स्ट्रॉन्गर हो रहा है या फिर उसके म्यूटेशन में कुछ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और अगर ऑर्गेनिक वेब्स, एनहांस्ड सेंसेस और इंक्रीज्ड एजिलिटी वाली रिपोर्ट्स भी सच हैं, तो हो सकता है कि हम MCU स्पाइडरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन देखने वाले हों। सो गाइस, क्या आप स्पाइडरमैन मूवी के लिए एक्साइटेड हैं? और क्या आपने मूवी के टिकट्स प्री बुकिंग के दौरान रिजर्व कर लिए थे? मुझे ये सभी बातें कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम हैं लॉर्ड नोज। जी हाँ गाइस, हम ओरिजिनल लॉर्ड नोज चैनल ही हैं। तो आपको पता होगा ही सही कि यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली मार्वल, DC, एनिमे, मॉन्स्टरवर्स, कॉमिक बुक स्टोरीज और ऐसी ही बहुत सारी एंटरटेनमेंट वीडियोस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और डेली कुछ न कुछ सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लॉर्ड नोज को और दबा दीजिएगा बेल आइकन, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली मल्टीपल अपलोड्स। सो दिस इज इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलता हूँ मैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर।